नमस्कार, सुबह 9 बजे की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। तो बुलेटिन की शुरुआत आज की 4 बड़ी खबरों से करते हैं। तो उत्तर प्रदेश में गड्ढा मुक्त सड़कों के लिए विशेष अभियान अब चलाया जाएगा। सीएम योगी ने 20 सितंबर से 20 नवंबर तक अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा कि पैसों की कमी नहीं होगी और सड़कों की क्वालिटी से समझौता नहीं किया जाएगा। आज सीएम योगी अपने आवास पर शाम को पीडब्ल्यूडी अधिकारियों के साथ इसको लेकर एक समीक्षा बैठक भी करने वाले हैं। वहीं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक बार फिर से जिन्ना की तस्वीर को लेकर हंगामा बरपा है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एएमयू प्रशासन से जिन्ना की तस्वीर हटाए जाने की मांग करते हुए प्रधानमंत्री मोदी को खून से एक चिट्ठी लिख दी। प्रधानमंत्री मोदी 14 सितंबर को अलीगढ़ जाने वाले हैं। उससे पहले अलीगढ़ का सियासी पारा भी अब बढ़ने लगा है। उधर सियासी जमीन की तलाश में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी लखनऊ विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करेंगी। आज उनके उत्तर प्रदेश दौरे का दूसरा दिन है और उत्तर प्रदेश में जानलेवा बुखार का कहर भी लगातार जारी है। डेंगू, वायरल फीवर और मलेरिया ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा रखी है। अब तक उत्तर प्रदेश में करीब 90 लोगों की मौत हो चुकी है। तो ये 4 की आज बड़ी खबरें हैं। और सबसे पहले बात बागपत की करते हैं, जहां पर बीजेपी नेता की संदिग्ध मौत हुई है। बीजेपी नेता आत्माराम तोमर की संदिग्ध मौत बताई जा रही है। पूर्व दर्जा प्राप्त मंत्री रहे हैं आत्माराम। संदिग्ध हालत में घर में उनका शव पड़ा मिला है। गाड़ी और फोन भी वहां से गायब है। पुलिस अब मामले की छानबीन में जुट गई है। हत्या है या आत्महत्या, अभी इस बात की तस्दीक पुलिस नहीं कर रही है, मामले की छानबीन कर रही है। लेकिन अगर आत्माराम की बात की जाए तो उनके घर में ही उनका शव मिला है और वहां से गाड़ी और फोन भी गायब बताया जा रहा है। और इस पर बातचीत करने के लिए शहजाद राव इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। शहजाद, क्या जानकारी मिल रही है इसको लेकर? देखिए, आपको बता दूं, बागपत बीजेपी के सबसे पुराने नेता आत्माराम की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। आत्माराम का शव उनके मकान के एक कमरे में पड़ा मिला है। परिजनों का आरोप है कि उनकी हत्या के बाद शव को फेंका गया है। जो आत्माराम की गाड़ी है और उनका आईफोन है वो लापता है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। आत्माराम बागपत बीजेपी के पुराने नेता है। 2003 में आत्माराम बीजेपी के छपरौली विधानसभा से चुनाव लड़े थे और 1997 में आत्माराम दर्जा प्राप्त मंत्री रहे थे। बीजेपी के पुराने नेता हैं। बीती रात वो अपने मकान पर सो रहे थे। उसके बाद उनकी संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। सुबह जब ड्राइवर घर पहुंचा, उसने दरवाजा खटखटाया लेकिन दरवाजा नहीं खुला। उसके बाद खिड़की तोड़कर देखा तो वो अपने कमरे में मर पड़े हुए थे। परिजन हत्या की आशंका जता रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और हत्या या आत्महत्या, पुलिस इस थ्योरी पर पूरे मामले में पड़ताल कर रही है। अगर ये हत्या है तो बागपत की कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है, क्योंकि पिछले 3 दिनों में जिस तरह से बागपत में एक सिपाही को गोली मारी गई, उसके बाद लूट की घटना हुई और अब बीजेपी नेता की संदिग्ध मौत हो गई, तो ये कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। ठीक है शहजाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। और योगी सरकार का भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति जारी है। 470 भ्रष्ट अधिकारी और कर्मचारियों के खिलाफ आरोप दाखिल किए गए हैं। स्मारक घोटाले में 470 अधिकारी कर्मचारियों पर शिकंजा कस गया है। अलग अलग विभागों के अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र भी दाखिल कर दिया गया है। विजिलेंस ने जांच के बाद दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ ये आरोप पत्र दाखिल किया है। तो लगातार योगी सरकार के भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति जारी है और इसी नीति पर अमल करते हुए 470 भ्रष्ट अधिकारी और कर्मचारियों के खिलाफ आरोप पत्र अब दाखिल कर दिया गया है। इनका नाम स्मारक घोटाले में सामने आया था। ये 470 अधिकारी कर्मचारियों पर अब आरोप पत्र दाखिल किया गया है। बताया जा रहा है कि ये सभी अलग अलग विभागों से संबंधित हैं और आरोप पत्र दाखिल हुआ है। विजिलेंस ने जो जांच की उसके रिपोर्ट के आधार पर इन्हें दोषी पाया गया और इसके बाद आरोप पत्र दाखिल किया गया। बातचीत करने के लिए अजीत इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत, इसको लेकर क्या जानकारी? देखिए, बिल्कुल नीलू, योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति लगातार जारी है और 770 भ्रष्ट अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किए गए। स्मारक घोटाले के सभी अधिकारी कर्मचारी संलिप्त पाए गए थे और विजिलेंस के साथ साथ अलग अलग विजिलेंस ने अलग अलग विभागों से ये पूरा नोटिफाई किया और उनको जांच के दौरान जब दोषी पाया गया तो ये आरोप पत्र दाखिल हुआ और एसीएस सोम अवनीश अवस्थी की अनुमति के बाद ये चार्जशीट दाखिल हो गई। विजिलेंस ने
ऐसे अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया जिन्होंने स्मारक घोटाले में अपनी भूमिका निभाई थी और जो लोग संदिग्ध थे और उन्होंने घोटाला किया। तो सरकार की तरफ से कम ये बात साफ की गई है। अमित अवस्थी ने खुद बात की, तो हमने बात की तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि विजिलेंस की टीम लगातार काम कर रही है और आगे भी कर रही है और ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। उसी सिलसिले में अलग अलग विभागों के 470 अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ ये आरोप पत्र दाखिल किया गया जो स्मारक घोटाले में शामिल थे। ठीक है अजीत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एएमयू में जिन्ना की क्या जरूरत, अब इसको लेकर विवाद खड़ा हो गया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक बार फिर से जिन्ना का जिन बाहर आया। यूनिवर्सिटी के अंदर लगी जिन्ना की तस्वीर पर फिर हंगामा बरपा है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एएमयू प्रशासन से जिन्ना की तस्वीर हटाए जाने की मांग करते हुए प्रधानमंत्री मोदी को खून से एक चिट्ठी लिख दी। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कहा कि जिसने पाकिस्तान को जन्म दिया, देश का बंटवारा किया, ऐसे शख्स की तस्वीर एएमयू से जल्द हटाई जानी चाहिए। आपको बता दें कि 14 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करने अलीगढ़ आ रहे हैं। उससे पहले अलीगढ़ में सियासी गहमागहमी अब बढ़ गई है। और बातचीत करने के लिए रंजीत इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। रंजीत, लगातार जिन्ना और एएमयू को लेकर विवाद होता रहा है और एक बार फिर से तस्वीर को लेकर यह विवाद शुरू हो गया है। कौन ऐसे बीजेपी कार्यकर्ता हैं जिन्होंने ये चिट्ठी लिखी है और अब इसको लेकर किस तरह की सियासी हलचल वहां? देखिए, मोहम्मद अली जिन्ना का अलीगढ़ से बहुत पुराना नाता रहा है। मोहम्मद अली जिन्ना की एएमयू के अंदर यूनियन हॉल में एक तस्वीर लगी हुई है, जिसको लेकर अलीगढ़ के सांसद हों या बीजेपी के तमाम पदाधिकारी हों, वो तमाम इस चीज को लेकर आलोचना करते रहते हैं। लेकिन इस बार ठीक प्रधानमंत्री जो आज 14 सितंबर को अलीगढ़ आने वाले हैं, उससे पहले ही बीजेपी के एक युवा कार्यकर्ता ने खून से पत्र लिख दिया है और वो कार्यकर्ता इस टाइम मेरे साथ मौजूद है। मैं उससे जानना चाहूंगा, आपने खून से पत्र लिखा है पीएम को, क्या कहेंगे आप इस चीज को लेकर? मैं बस ये कहना चाहता हूँ, जिन्ना है कौन है जिन्ना? जिन्ना वो है जिसने भारत के टुकड़े करे। जिन्ना वो है जिसने बंगाल विभाजन के समय हमारे हिंदू भाइयों को खुलेआम कत्लेआम करवाया। और दूसरी बात बोलना चाहूँ, विद्यालय शिक्षा का केंद्र होता है, शिक्षा का मंदिर होता है। विद्यालय सही है, स्कूल सही, और वहाँ पर लगी तस्वीर। बिल्कुल, तो एक बार फिर से तस्वीर को लेकर विवाद हो गया है और ये कहा जा रहा है कि एएमयू में जिन्ना की तस्वीर का क्या काम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रंजीत हमारे साथ जुड़ने के लिए। वहीं सीएम योगी ने पुलिस विभाग में सुधार के लिए कई निर्देश दे दिए हैं। सीएम योगी ने सख्त तेवर से कहा कि थानेदार की तैनाती में सिफारिश ना मानी जाए। उन्होंने कहा कि अगर कोई डीजीपी ऑफिस से या फिर सीएम ऑफिस से भी फोन करे, सिफारिश करे, तो उसे ना माना जाए। साथ ही सीएम योगी ने भ्रष्ट और दागी पुलिस वालों की लिस्ट बनाने के भी निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने फोर्स रिटायरमेंट के लिए कमेटी बनाने के भी निर्देश दिए। अब तक योगी सरकार ने 400 पुलिस वालों को जबरन रिटायरमेंट दिया जा चुका है और एक बार फिर से इसकी कवायद शुरू हो गई है। तो थानेदारों की तैनाती में सिफारिश ना हो, साफ तौर से कह दिया गया है कि चाहे वो डीजीपी ऑफिस से किसी तरह की कोई सिफारिश हो या सीएम ऑफिस से किसी तरह की सिफारिश हो, लेकिन ट्रांसफर पोस्टिंग में किसी की बात नहीं सुनी जाए। साथ ही साथ हमने अभी कुछ दिन पहले भी ये देखा था कि जबरन रिटायरमेंट को लेकर एक कमेटी बना दी गई है और वो तय करेगी कि कौन से ऐसे भ्रष्ट और दागी पुलिस वाले हैं जिनको रिटायर किया जा सकता है। तो लगातार पुलिस महकमे पर शिकंजा कसता दिखाई दे रहा है। ऋषभ मणि इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ऋषभ, लगातार एक के बाद एक योगी के फैसले निकलकर सामने आ रहे हैं, खासतौर पर पुलिस महकमे को लेकर, और एक और फैसला कि चाहे डीजीपी ऑफिस से सिफारिश आए या फिर सीएम ऑफिस से, ट्रांसफर पोस्टिंग में किसी की ना सुनी जाए। जी बिल्कुल, देखिए 2017 में जब योगी की सरकार आई थी तब वो कानून व्यवस्था, क्राइम कंट्रोल के मुद्दे पर ही आई थी। और बीते 5 सालों की अगर हम बात कर ले तो 150 अपराधी एनकाउंटर में मारे गए हैं। तो मान के चलिए जो भी अपराध में, आतंक में लिप्त है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। माफियाओं की समाज से छुट्टी की जा रही है। यही नहीं, अब योगी आदित्यनाथ ने कल देर शाम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बिल्कुल साफ कर दिया है कि अगर पुलिस विभाग में भी कहीं दागी पुलिसकर्मी है, भ्रष्टाचार है, तो उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। और उसमें एक बहुत अहम मुद्दा हो जाता है थानेदारों की, डिप्टी एसपी, एडिशनल एसपी की तैनातियों में।
तो कल सीएम योगी ने बिल्कुल साफ कर दिया है, सभी जिले के कप्तानों से कह दिया है कि अगर डीजीपी मुख्यालय से या खुद उनके सचिवालय से भी किसी की सिफारिश जाती है कि फला थानेदार को उस थाने का अध्यक्ष बना दिया जाए या डिप्टी एसपी को वो सर्किल दे दिया जाए, एडिशनल एसपी को वो फला एरिया दे दिया जाए, तो उसकी सिफारिश कतई ना मानी जाए, उलट उसकी शिकायत भी की जाए तो उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। यही नहीं, दागी और भ्रष्ट पुलिसकर्मियों पर निगरानी रखने के लिए, उन पर कार्रवाई करने के लिए कमेटी बना दी है जिसमें डीजी इंटेलिजेंस, एनडीजी, लॉ एंड ऑर्डर, गृह सचिव हैं। और ज्यादा समय जो अपना समय पूरा कर चुके हैं पुलिसकर्मी जिलों में, उनको जिलों से रिलीव किया जाए, उनको जिलों से हटाया जाए, उसके लिए भी एक कमेटी उन्होंने बना दी। बिल्कुल ऋषभ, तो हर महकमे से प्रदेश में भ्रष्टाचार खत्म हो रहा है, तो और इस बार बारी पुलिस महकमे की है और कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए तमाम डिसीजन सीएम की तरफ से लिए जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और बाराबंकी में एआईएमआईएम प्रमुख असुद्दीन ओवैसी समेत कई अन्य पर चौकी इंचार्ज की तहरीर पर शहर कोतवाली में धारा लगाई गई है। 153A, 188, 169, 270 और महामारी अधिनियम 3 के तहत केस दर्ज किया गया है। आरोप है कि ओवैसी ने महामारी अधिनियम का उल्लंघन, प्रशासन द्वारा दी गई अनुमति का उल्लंघन, धार्मिक उन्माद भड़काने की तहरीर शहर चौकी इंचार्ज ने दी है। चौकी इंचार्ज की तहरीर पर शहर कोतवाली में ओवैसी और आयोजकों पर केस दर्ज किया गया है। वहीं एसपी यमुना प्रसाद ने बताया कि सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने और महामारी अधिनियम का उल्लंघन करने और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री पर टिप्पणी करने पर शहर कोतवाली में केस दर्ज किया गया है। क्षेत्र अंतर्गत मोहल्ला कटरा चांदना में एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का कार्यक्रम चल रहा था, जिसमें कोविड-19 और जो परमिशन दी गई थी उसके शर्तों का खुला उल्लंघन किया गया। इसी क्रम में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने हेतु भड़काऊ भाषण भी दिए गए, जिसमें कहा गया कि रामसनही घाट में 100 साल पुरानी मस्जिद को प्रशासन द्वारा तोड़वा दिया गया तथा उसका मलबा भी वहां से पूर्ण रूप से हटा दिया गया। उनका यह वक्तव्य वास्तविकता से बिल्कुल परे था। यह वक्तव्य देकर उन्होंने एक समुदाय विशेष को भड़काने का एवं सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का कार्य किया है। इसी क्रम में माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार एवं माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के विरुद्ध भी अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। इसलिए ओवैसी एवं आयोजक मंडल द्वारा आयोजन की शर्तों एवं कोविड-19 प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया गया तथा सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास किया गया है। इसी क्रम में थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया है। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं। राय भर्ती